गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सच्चिदानंद सिंह और हम आप लोग पढ़ाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सोर्सेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं और उस एनर्जी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम। ठीक है, एनर्जी क्या है? किसी भी फिजिकल सिस्टम की कैपेसिटी है टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, एनर्जी किसी भी फिजिकल सिस्टम की कैपेसिटी है, मतलब क्षमता है कि वह कार्य करे। ठीक है, जैसे कि हमको एनर्जी मिला। ठीक है, मान लो कि आई एम अ फिजिकल सिस्टम। ठीक है, मैं एक फिजिकल सिस्टम हूँ। ठीक है, मुझे एनर्जी मिला तो मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी क्षमता है किसी भी फिजिकल सिस्टम का कार्य करने के लिए। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म कौन कौन से हैं, किस किस फॉर्म में एनर्जी पाया जाता है? तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, केमिकल एनर्जी। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और तीसरा है स्टोरेज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। मीन्स ये सब एनर्जी के फॉर्म हैं। इस फॉर्म में एनर्जी उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा है सबसे पहला केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी करने का मतलब क्या? जैसे कि हमारा फ्यूल हो गया। ठीक है, तो वो क्या है? बर्न होके क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे कि एक बाइक है, उसमें हमने फ्यूल डाला। ठीक है, पेट्रोल डाल दिया, तो बर्न होके क्या दिया? बाइक को एनर्जी दिया, जिससे बाइक हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को वर्क करने के लिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के कौन कौन से सोर्स होते हैं? तो दो सोर्स होते हैं। पहला एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और सेकेंड वन है जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मीन्स ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जो कहने का मतलब कि जो हमारे नेचर में, ठीक है, वो पहले से ही उपलब्ध है और उसे क्या हम कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसे कौन सा एनर्जी बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हम लोग कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल या तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर बीइंग एक्यूमुलेटेड इन नेचर। मतलब क्या है कि जो ये सोर्स हैं वो नेचर में पहले से ही जमा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले से, एंड कांट बी रिप्लेस्ड इफ एग्जिस्टेड। यदि ये खत्म हो गए तो हम इसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो हैं जो हमारे नेचर में, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही उपलब्ध हैं, जिसे हम अगर एक बार ये सोर्सेस ख़त्म हो गया तो इसे हम दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वापिस नहीं ला सकते हैं। नेचर गिफ्टेड रिसोर्सेस, ठीक है, विच आर कंज्यूम्ड कांट टू बी रिप्लेस्ड। जो हमें प्रकृति ने सोर्सेज दिया है उसे क्या कर सकते हैं? कंज्यूम, मतलब उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कांट बी रिप्लेस, उसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड न्यूक्लियर पावर आर द मेन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सब क्या हैं? यही सब सोर्स है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कोल। कोल क्या है? ये सोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का।
कोल कम्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट डाइड हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। कोल हमें कहाँ से मिलता है? जो हजारों साल पहले हमारे पेड़ जो है पृथ्वी के अंदर दब गए थे, तो उससे हमें ये कोयला मिलता है, ठीक है। इट हैज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कार्बन ऑफ ऑल फ्यूजियल फ्यूल। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है जितने भी हमारे जलने वाले ईंधन हैं उनमें, ठीक है। जितने भी हमारे जलने वाले ईंधन हैं उसमें क्या है कि कोयला जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अगला है ऑयल। ऑयल मीन्स पेट्रोलियम, ठीक है। ऑयल आर आल्सो नोन एज पेट्रोलियम can be extracted and refined in order to make produce such a gasoline, diesel, jet fuel, ठीक है। क्या होता है कि ऑयल जो है हम जमीन के अंदर से निकालते हैं और उसे क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं जैसा हमें उपयोग करना है, जैसे कि गैसोलाइन डीजल में कर लिए, जेट फ्यूल में कर लिए, पेट्रोल में कर लिए। मतलब हमें पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं अपने उपयोग के अनुसार, ठीक है। और थर्ड वन है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस वाज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल गैस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमारे कई हजार साल पहले जो हमारे पृथ्वी पर पशु थे वो क्या हुआ? जब पृथ्वी के अंदर दब गए, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो गए, मतलब सड़ गए, तो उनसे क्या मिलता है हमें? नेचुरल गैसेस। या तो और कहाँ से मिलता है? टीनी सी प्लांट, जो समुद्र के किनारे पे जो वो लगे रहते हैं छोटे छोटे प्लांट, उनसे वो क्या करते हैं? नेचुरल गैसेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एकत्रित करते हैं। उन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? इनसे नेचुरल गैस मिलता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मेथेन, ठीक है। नेचुरल गैसेस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मेथेन, ठीक है। लास्ट वन जो है हमारा डी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इन मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। लगभग सभी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीम। क्या किया जाता है? पानी को गर्म करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? स्ट्रीम में। विच ड्राइव अ टरबाइन जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो जब पानी को हम लोग गर्म करके स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या करता है? किसको चलाता है? टरबाइन जनरेटर को, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है। फ्यूजियल फ्यूल पावर प्लांट प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है। जो जलने वाले ईंधन हैं वो कहाँ यूज होते हैं? पावर प्लांट में। उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? पानी को गर्म करके स्ट्रीम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पानी को, ठीक है। इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एटम्स, ठीक है। किसको जलाया जाता है? यूरेनियम एटम्स को इन द रिएक्टर प्रोवाइड द हीट टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में करने का मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें क्या जलाया जाता है? यूरेनियम एटम्स को, ठीक है। किसमें? रिएक्टर में हीट करने के लिए, ठीक है। जब वो हीट होता है तो वो जब पानी हीट होगा तो क्या होगा? स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। अब देखो जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है। इट इज ईजी टू स्टोर, इसे एकत्रित करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लो गैस हो गया, हम 14 किलो का सिलेंडर लिए और 14 किलो गैस लेके घर आ गए, ठीक है। डीजल हुआ, बाइक लेके गए, अपने बाइक में कैरी करके अपने बाइक पर लेके चले आए, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसे स्टोर करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इट कैन बी
efficiently converted to the types of energy required। कहने का मतलब कि यह जैसा कि हमें ज़रूरत है उस फॉर्म में इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारा अपने जो उपयोग करना है उसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इसे एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाने में आसानी होती है। अ पावर प्लांट विच रन्स ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी लोकेटेड एनीवेयर एज लॉन्ग एज फ्यूल इज अवेलेबल। जो पावर प्लांट हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं उसे हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ये एनर्जी उपलब्ध हो सके। ठीक है, इट इज चीपर टू ऑब्टेन देन अदर सोर्सेज, इसे प्राप्त करना बहुत ही सस्ता, मतलब यह बहुत ही सस्ते में कम दाम में प्राप्त हो जाती है दूसरे रिसोर्सेज के कंपेयर में। ठीक है, इट इज प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर एनर्जी आउटपुट, यह बहुत ही शक्तिशाली जो कहने का मतलब जो इसका आउटपुट मिलता है हमें वो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसको इसमें देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ वंस दियर एनर्जी सोर्सेस इज यूज्ड अप। इसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं यदि इसके सोर्सेस को हमने उपयोग कर लिया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लीड्स टू हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, क्या करता है, यह बहुत ही अधिक मात्रा में पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस रिलीज टॉक्सिक गैसेज, जो ये एनर्जी सोर्सेस हैं ये क्या छोड़ते हैं, टॉक्सिक गैसेस इन द एयर, हवा में ये एनर्जी जो है कि टॉक्सिक गैसेस को छोड़ते हैं जब जलते हैं, व्हेन बर्न, विच आर द मेजर कॉजेज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत बड़ा ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है। ठीक है, जो हमारा पूरा विश्व गर्म हो रहा है यही उसका कारण है। जो हमारी जो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम बर्न करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, पूरा विश्व गर्म हो रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कई साल पहले इस समय अभी इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, कहने का मतलब कि पूरा मौसम चेंज हो गया है, ना तो सही से ठंडी पड़ रही है ना तो सही से गर्मी पड़ रही है। किसकी वजह से, ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ठीक है, जो ये रिसोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो रिसोर्सेस हैं जिसे हम यूज करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, इट इज आल्सो इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को भी बढ़ाते हैं। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कॉज्ड इन्वायरमेंट डैमेज, जैसे कि हम कोयला यूज किए, कोयला जलने के बाद क्या हुआ, वो वेस्ट उसका कहाँ जाएगा, वो क्या है, इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, जो मतलब इसके दूसरे प्रोडक्ट हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारा सेकेंड रिसोर्सेस है वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, रिन्यूएबल, इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, क्लीन एनर्जी, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, क्लीन एनर्जी, ग्रीन पावर। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसे और हम तीन नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन पावर और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज इट डजंट पोल्यूट द एयर और वाटर। ठीक है, कहने का मतलब कि ये हवा या तो पानी को प्रदूषित नहीं करता, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली एंड freely produces in the nature and are not exhaustible are known as renewable sources of energy such as sunlight, wind, flowing water and geothermal heat। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस सोर्सेस को
जिस रिसोर्सेज को हम कंटिन्यू और फ्रीली यूज करते रहें और वो हमारे हमारे इन्वायरमेंट से ना निकल सके, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट, ठीक है, हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, ठीक है, विंड, फ्लोइंग वाटर एंड लास्ट वन क्या है, जियोथर्मल हीट, ठीक है। ये सारी सोर्सेस क्या किसी कास्ट में नहीं मिल रही हैं, फ्री में मिल रही है, इसका हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता इन सब एनर्जी के लिए, ठीक है। जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थे उसके लिए क्या था कि हमें पैसा खर्च करना पड़ता था। तो सबसे पहला क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी इज द लाइट एंड हीट दैट कम्स फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी क्या है, लाइट और हीट, मतलब जो कि सूर्य से निकलता है, दैट कम्स फ्रॉम द सन। इट कैन हार्नेस द सन्स एनर्जी इन अ फ्यू डिफरेंट वे। कहने का मतलब है कि जो हमें सन से, सूर्य से एनर्जी मिल रही है उसे हम क्या कर सकते हैं, हार्नेस मीन्स कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल्स विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक फोटोवोल्टिक सेल होता है जो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। देखिए ये सूर्य है, ये क्या हो गया, हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है पूरा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पावर कहाँ दे रहा है, एनर्जी कहाँ दे रहा है, घर को, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है मेन सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, यह मुख्य स्रोत है, ठीक है। कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या है, बायोमास। बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस derived from the carbonaceous waste of human and natural activities, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बायोमास क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, ठीक है। और ये कहाँ से पैदा होता है, ठीक है, जो कार्बोनियस वेस्ट होते हैं और नेचुरल एक्टिविटीज के जो वेस्टेज होते हैं उससे पैदा होता है। इट इज डेराइव फ्रॉम द न्यूमेरस सोर्सेज, ये बहुत सारी जगह से पैदा हो सकता है, जैसे इंक्लूडिंग द बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द टिम्बर, जैसे कि लकड़ी का जो हमारा इंडस्ट्री होता है उसके जो को प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लेनर से हम लकड़ी को प्लेन किए, जो उसके छिलके हैं उसे फेंक देते हैं, तो उससे क्या मिलता है, बायोमास। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, कहने का मतलब कि जो हम क्रॉप्स को काटते हैं, जैसे मान लो धान की कटाई हुई, हार्वेस्टिंग हुई, और जो उसका रॉ मटेरियल उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, बायोमास एनर्जी, ठीक है। रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में जो पत्तियां रहती हैं गिर जाती हैं, वो सूख जाती हैं और वो जमीन के अंदर चली जाती हैं, या तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। मेजर पार्ट्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्टेज, बहुत सारे घर के जो वेस्टेज रहते हैं उससे भी बायोमास प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए सोर्सेस ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास के क्या क्या सोर्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रेसिड्यू, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो खरपतवार होते हैं और जो क्रॉप्स हैं उससे बायोमास मिलता है। सेवेज, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, ठीक है। फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेसिड्यू, ठीक है। करने का मतलब कि इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, बायोमास एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है, जो किसका रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेस है। तीसरा जो है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियो मीन्स जियो जमीन के अंदर से रिलेटेड होगा, ठीक है। जियोथर्मल मतलब कि हीट, जो जमीन के अंदर हीट है। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स कि जो जमीन के अंदर से हीट मिल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट दैट कम्स फ्रॉम द सब सरफेस ऑफ द अर्थ,
ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट, ये क्या है, यह ताप है जो जमीन के अंदर से निकलती है। इट इज कंटेनेड इन द रॉक्स, ये कहाँ कंटेन रहती है, रॉक्स में, कहाँ एकत्रित रहती है, रॉक्स में, एंड फ्लूइड्स बीनीथ द अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी फाउंड एज फार डाउन टू द अर्थ हॉट मोल्टेड रॉक्स। जमीन के नीचे, ठीक है, जितना हम जाएंगे उतना ज़्यादा हमको हीट मिलता जाएगा, ठीक है। जब तक ये मोल्टेन रॉक्स ना मिल जाए उतना नीचे तक हमको जाना है, तो क्या होगा, हमें हीट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स कि जमीन के अंदर जब हम ड्रिल करके, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, तो हमें ताप क्या है, जमीन के अंदर जितना जाएंगे उतना तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उस ताप को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होता है, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस आर जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी किस लिए, किस किस चीज के लिए यूज होता है, हीटिंग के लिए, या तो कूलिंग के लिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल है जियोथर्मल रिसोर्सेस, ठीक है ना। ये क्या है, हॉट रॉक्स है, ठीक है, ये दिख रहा है हॉट रॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हॉट रॉक्स है यहाँ पे, ये सारी चीजें क्या है, यहाँ तक हॉट एकदम गर्म चट्टाने, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये देखिए जो हीट है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ना। तो इससे क्या चलते हैं हमारे पावर प्लांट, जो हमको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। या तो हम चाहें तो उससे कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, विंड एनर्जी। विंड मतलब कि हवा। विंड एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर। विंड एनर्जी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो हवा हमारी चल रही होती है उसके द्वारा विंड एनर्जी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मूविंग एयर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द कन्वर्जर ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। सच एज यूजिंग, जो विंड एनर्जी का हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि सच एज यूजिंग विंड टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम विंड टरबाइन लगा लिए, ठीक है, तो ये जो हमारे पंखे लगे हुए हैं ये घूमेंगे, ठीक है। तो विंड टरबाइन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। विंड मिल्स, ठीक है, विंड मिल्स जो लगे रहते हैं वो किस लिए, फॉर मैकेनिकल पावर। या तो हम विंड मिल लगा लिए किस लिए, मैकेनिकल पावर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। विंड पंप्स फॉर पंपिंग वाटर और ड्रेनेज, ठीक है। या तो हम विंड पंप लगा लिए वाटर को उठाने के लिए, ठीक है, वाटर पंपिंग करने के लिए, या तो ड्रेनेज मीन्स पानी बहाने के लिए, ठीक है। एक ड्रेनेज मीन्स क्या होता है, पानी को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। जैसे कि कहने का मतलब कि जो हमारे सतह पे पानी है, जैसे खेत में पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या हुआ, हम उसका ड्रेनेज करेंगे तब अगली क्रॉप लगाएं, मतलब कि उस पानी को पहले हटाएंगे, ठीक है, पंपिंग करके हटाया, कैसे भी खेत में से पानी हटा दिए तो क्या हुआ, खेत सूख गया, तो उसकी जुताई करके तब नया क्रॉप उसमें लगाएंगे, तो ये ड्रेनेज कहलाता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एडवांटेज क्या क्या है, दे विल नेवर रन आउट एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते और इसे हम जितनी बार चाहे उतनी बार उपयोग कर सकते हैं। प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी दैट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है, यह बहुत ही साफ सुथरी एनर्जी पैदा करती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, ठीक है। दे डजंट डैमेज आवर प्लेनेट, ये हमारे प्लेनेट को हानि नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर लोअर, ठीक है,
इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम होता है। रिन्यूएबल सेव मनी, ठीक है। कहने का मतलब कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो जब अगर एक बार कोई प्लांट लगा दिए तो हम उसका बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो हमारी मनी उससे सेव हो रही है, हमारे पैसे बच रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू रिसाइकिल आवर वेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो हमारे वेस्टेज घर के प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसे क्या करता है, रिसाइकिल, मतलब उसे दोबारा से यूज करके ही हमें एनर्जी दे देता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, करने का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो लो रिलायबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, मतलब इस पे हम निर्भर बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उस पे हम आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सोलर सिस्टम हमने लगाया है और 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और धूप जरा सा भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सोलर सिस्टम जो है कि हमारे बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं रह सकते। लो इफिशियंसी लेवल, ठीक है, इसकी इफिशियंसी भी बहुत कम रहती है। टेक अ लॉट्स ऑफ स्पेस टू इंस्टॉल, ठीक है। जैसे मान लो कि कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारी जगह लेती, बहुत ज़्यादा जगह लेती है लगने में, ठीक है। इसका प्लांट जब लगेगा तो बहुत ज़्यादा जगह लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक हमारा अपने कॉलेज में ही देख लो, सोलर सिस्टम छत पे लगा है, कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है, वो पूरा जो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा एरिया में लगे हुए हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है इंस्टॉल होने में, ठीक है। हायर इन फ्रंट कॉस्ट, इसको लगाने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। एक्सपेंसिव स्टोरेज कास्ट, जैसे कॉलेज का ही सिस्टम दोबारा से ले रहे हैं कि सोलर सिस्टम तो ऊपर लगवा लिए, अब उसको स्टोर करने के लिए बैटरी हमने खरीदा, ठीक है, इन्वर्टर खरीदा, तो स्टोरेज कास्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, अब मान लो वहीं फिर से कॉलेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम जो एनर्जी वहाँ से स्टोर कर रहे हैं वो कितनी जगह हम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा जगह देंगे तो वो जो एनर्जी स्टोर है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका क्या है, लिमिटेड हम इसको स्टोर कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेदर कैन अफेक्ट एनर्जी सप्लाई, ठीक है, मौसम भी जो एनर्जी की सप्लाई है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे हमने विंड मिल लगा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, हवा 2 दिन बहुत धीमा बही। विंड मिल को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना, 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तब हमारा जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी डैमेज हो जाती है, इफेक्टेड, प्रभावित होती है, ठीक है। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कहने का मतलब जो एनर्जी अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ऑन फार्म एनर्जी यूज फॉर पंपिंग वाटर, एनर्जी किस लिए यूज होता है, वाटर को पंप करने के लिए, ठीक है, वाटर को उठाने के लिए एनर्जी यूज होता है, ठीक है, वाटर लिफ्ट करने के लिए। कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स को काटने के लिए। हीटिंग प्रोटेक्टेड क्रॉप्स, प्रोटेक्टेड क्रॉप्स मीन जो ग्रीन हाउस में हमारे जो फसल लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड क्रॉप्स, ठीक है, उसको हीट करने के लिए या तो कूल करने के लिए। एंड ड्राइंग एंड स्टोरेज में, ठीक है, जब हमारे ग्रेन्स है जो अनाज है उसे सुखाने में और स्टोर करने में एनर्जी की क्या, जो अभी एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा उन सब की यूज होती है, ठीक है। अब देखो वाटर पंपिंग, वाटर पंपिंग किया जा रहा है किससे, विंड टरबाइन से, ठीक है, विंड टरबाइन क्या कर रहा है, वाटर पंपिंग कर रहा है। और ग्राइंडिंग ग्रेन्स यूजिंग विंड मिल, विंड मिल क्या कर रहा है, अनाज को पीस रहा है, ठीक है।
क्रॉप्स एंड ग्रेन्स ड्राइंग यूजिंग सोलर एनर्जी। जो हमारा सोलर एनर्जी है वो क्या कर रहा है, क्रॉप्स को, जो ग्रेन्स को मतलब अनाज को सुखा रहा है, ठीक है, ग्रेन्स ड्राइंग, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है उसके माध्यम से हम अनाज को सुखाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस हीटिंग यूजिंग सोलर एनर्जी। जो हमारी सोलर एनर्जी है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस को हीट करती है, ठीक है। सोलर वाटर पंपिंग यूजेस। आप बहुत सारे जगह देखेंगे कि सोलर सिस्टम से वाटर को पंप किया जा रहा है, ठीक है। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्म एप्लीकेशन। जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होता है वो फार्म एप्लीकेशन में काम आता है, ठीक है। हीटिंग ग्रीन हाउस विथ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस को हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने अब तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा, उसका एग्रीकल्चर में क्या यूज है, ये कहने का मतलब कि जब हम क्रॉप लगाते हैं और जब तक स्टोर नहीं करते उस बीच में, और वो भी, ठीक है, क्रॉप लगाने से लेकर स्टोर करने तक जितने भी कार्य होते हैं वो सब इन दोनों एनर्जी से किए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे।